बहुत रोती थी कि मैं क्या करूं, मैंने खुद को इतना टाइम दिया, ये वक्त मुझे दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे दोबारा घर वाले मुझे मौका नहीं देंगे। मैं बहुत परेशान हो गई। मन करा कि मैं करूं क्या, क्योंकि ये 6 महीने मैंने वेस्ट कर दिए और आगे मुझे ये टाइम नहीं मिलेगा, आगे मुझे कोई नहीं बोलेगा कि फिर से तुम 6 महीने लगाओ और अपना काम करो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आप लोगों ने मेरी एक वीडियो बहुत लाइक करी और उस वीडियो के जो भी कमेंट हैं मैं आज इस वीडियो में उठाने वाली हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो सारे मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैंने क्या किया, कैसे जॉब मैनिफेस्ट किया, कैसे क्या किया, मतलब क्या लिखा, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी किस तरह के थॉट्स मेरे दिमाग में उस टाइम पे चल रहे थे जो मैंने ये जॉब मैनिफेस्ट की। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फाइनली मैंने एक फ़ोन ले लिया है, इसमें से आप लोगों के कमेंट पढ़ती जाऊंगी और कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है क्योंकि मेरी रियल स्टोरी है तो मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस मैं फ़ोन उठाऊंगी, जो भी कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ आपके आंसर देती जाऊंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको पूरी हेल्प मिले। तो फाइनली लेट मी टेल यू, रात के 10 बज गए हैं। आधे घंटे पहले मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ। अभी मैंने मतलब चेंज भी नहीं किया है, जस्ट वैसे ही बैठी हुई थी, जस्ट खाना खाया और मुझे बस ये दिमाग में था कि मुझे वीडियो बनानी है क्योंकि ये वीडियो मैं बनाने वाली थी संडे को, यानी कल। आज है मंडे, आज है 12 तारीख, 12 मई, ठीक है। और ये वीडियो मैं कल बनाने वाली थी लेकिन नहीं मिल पाया टाइम। संडे एक ही दिन मिलता है, बहुत सारे काम रहते हैं तो नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ों को साइड करो, जो ज़रूरी है पहले उस पर काम करते हैं, फिर बाद में और बातें करेंगे। फाइनली इस वीडियो के जितने भी कमेंट्स है वन बाय वन करके उठाती हूँ और रिप्लाई करती जाती हूँ क्योंकि मुझे किसी भी तरह की कोई स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत नहीं है। मेरी खुद की रियल स्टोरी है और मेरे पास प्रूफ भी है। तो जो भी होगा, जितना मैं मतलब सब कुछ मुझे याद है, मैं सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानियों के संग्रह ने मुझे कमेंट किया है, वेरी नाइस मैम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और दूसरा किया है राकेश हाना। आप चाहो तो ये डिस्प्ले पे नाम चेक कर लेना किसका है, अगर मैं नाम गलत बोल दूं तो आई एम रियली वेरी सॉरी। बट उन्होंने मुझे गॉड ब्लेस यू शिल्पा जी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू सो मच। मृन्मय मंडल करके कोई नाम है। देखो मैं जिसका भी नाम ले रही हूँ, अगर कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन मैं कर दूं तो आई एम वेरी 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 सॉरी, ठीक है। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। आर दीज रियली हैपन टू यू मैम? यस, ये 100% मेरे साथ सच हुआ है। सच में मैंने जॉब को मैनिफेस्ट किया है, वो भी जब मैं जॉब करना ही नहीं चाहती थी। मैं सब कुछ बताऊंगी कि मैं जॉब क्यों नहीं करना चाहती थी, क्या रीज़न था, क्यों मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्या रीज़न था, सब कुछ, ठीक है। तो हाँ, ये सच है कि मैंने जॉब मैनिफेस्ट की है, बिल्कुल रियल वीडियो है मेरी, सच में ये रियल स्टोरी है। और श्याम लाडलू जी कहती हैं, हाय दी, कैसे हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी। मुझे हर बार ये मतलब क्लू मिल रहे हैं कि मैं भी लिख कर अपनी नेगेटिविटी रिलीज करूं। अब मैं भी ये ट्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो बोल के नेगेटिविटी को रिलीज नहीं कर पाता, ज़्यादा दिन तक बोल कर कंटिन्यू नहीं कर पाता, मैं भी ऐसी थी। मैं भी स्टार्ट मैंने किया था रिलीजिंग करना नेगेटिविटी को बोल कर, बट मैं नहीं कर पाती, मैं भूल जाती। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं लिख कर मतलब अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करूंगी। और जब मैंने डिसाइड किया तो मैं कंटिन्यू रही और अभी तक कंटिन्यू हूँ। अभी आज 12 मई है, ये वीडियो हो सकता है या तो 13 को आ जाए या 14 को आ जाए क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता ऑफिस के चक्कर में। बट कोशिश करूंगी कि 13 को ही आ जाए तो बेस्ट होगा मेरे लिए, ठीक है। हाँ, लिखकर आप अपनी नेगेटिविटी को बिल्कुल रिलीज कीजिए, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और इससे अच्छा बेस्ट डिसीजन हो भी नहीं सकता। हाँ, तो श्याम लाडलू जी का दोबारा मैसेज आया, दी आप जॉब करती हो? हाँ, मैं जॉब करती हूँ। दी आप जॉब कौन सी कर रही हैं? आपकी जॉब में क्या काम है? देखो मैं अकाउंटेंट हूँ और मैं अकाउंट्स की जॉब करती हूँ, तो यही मेरी जॉब है। अच्छा, फिर से उनका मैसेज आया है, दी आप होपोनोपोनो कैसे करती थी? क्या आपने इसे किया? आई टेक 100%। अच्छा हाँ, मैं सब कुछ बताती हूँ, शुरू से शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं मेरी रियल स्टोरी। तो शुरू से शुरू करते हैं, पूरा क्लियर मैं बताना चाहती हूँ कि कहाँ से वो मेरे थॉट्स आए कि मुझे जॉब नहीं करनी, कैसे क्लैरिटी मुझे आई, क्या मुझे करना है, कैसे सब कुछ है। तो शुरुआत करते हैं 2018 से। 2018 में मैंने कंपनी में ज्वाइन किया था और वहाँ पर
क्या था वहाँ पे, मैं सिर्फ अकेली काम करने वाली थी, क्योंकि मेन जो ऑफिस था वहाँ पे वो था गुड़गांव में। ठीक है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और गुड़गांव में वो ऑफिस था। तो मुझे पता चला कि इस कंपनी के ब्रांच एक दिल्ली में भी है, लेकिन वहाँ पे कोई बैठता नहीं है। वहाँ पे एक सर आते थे 2-3 घंटे के लिए और चले जाते थे। तो वो भी शायद दूर की वजह से नहीं जाते थे वहाँ पे, तो वहीं पे आते थे, थोड़ा बहुत देर काम करते थे, सीनियर लेवल पे थे। तो मैं वहीं पे काम करना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा मुझे तो काम ही करना है यार, मुझे थोड़ा किसी से गप्पे मारने, काम करना है, काम हूँ और मैं हूँ। तो मैंने डिसाइड करके मुझे वहाँ पे काम करना है। धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया। मुझे पता चला वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स बोले तो वहाँ पे चाय नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे कूलर नहीं है, एसी नहीं है, मुझे फैन में ही बैठना है। एंड धीरे 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 मैंने उनको बोलना शुरू किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सर इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ तो नेसेसरी है भैया। कोई इंसान 8-8 9-9 घंटे काम करेगा तो वो कैसे सफ़र करेगा बिना पानी के, बिना चाय के, बिना फैन, एसी फैन के। फैन था बिना एसी के, कूलर के। तो बहुत टाइम तक बात चली, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कहते 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 अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे करते करते साल बीत गया। फिर मैंने बोला, ज़बरदस्ती किया वहाँ पे कि सर ऐसे थोड़ी चलता है, पूरी गर्मी निकल गई, बहुत हालत ख़राब होती मेरी, मतलब अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं गर्मी की वजह से। वहाँ पे कोई ठंडा पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बहुत सफ़र किया यार मैंने। तो धीरे धीरे ना मैं फ्रस्ट्रेट होने लगी कि यार मैं कहाँ आ गई यार, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करती थी ना, इससे तो मैं अच्छा ही डिज़र्व करती थी, मैं कहाँ आ गई यार। फिर मेरे दिमाग में आया यार, पता नहीं भगवान जी ने मुझे कहाँ भेज दिया यार, कौन सी जगह पे भेज दिया। फिर लेकिन मेरे में दिमाग में एक क्लैरिटी थी कि मुझे ना सीखना था और मुझे बस काम करना था, क्योंकि काम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहती थी। मैं चाहती थी वहाँ पे कोई नहीं था, तो मेरे लिए एक बेनिफिट भी था कि यार मुझे काम करने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी थी कि चलो कोई बात नहीं यार, ये सब चीज़ों से परे हटकर मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, इतना तो मैं झेल लूँगी। बट समय जैसे जैसे बीतता गया, परेशानी और ज़्यादा बढ़ने लगी, और ज़्यादा दुखी मतलब करा गया मुझे। दिवाली, होली पे छुट्टियाँ नहीं मिलती थी और रैंडम भी छुट्टी नहीं मिलती थी। और गुड़गांव वाले ऑफिस में इतना ज़्यादा पार्शियलिटी होती थी कि वहाँ पे लोग छुट्टी पे होते थे, मैं अकेले आकर ऑफिस में खोलती थी, ऑफिस बैठती थी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ये बातें मैंने कभी शेयर नहीं करी, बट आज मैं शेयर कर रही हूँ कि चीज़ें कहाँ से चेंज हुई, शिफ्ट कहाँ से आया, इसलिए। तो वहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। वहाँ पे लोग छुट्टी कर कर के बैठ रहे हैं, मैं ऑफिस में आ रही हूँ, भाई दूज वाले दिन, राखी वाले दिन, दिवाली पे लोगों को सैलरी बोनस में मिल रही है, बट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमें बस एक मिठाई का डिब्बा मिल रहा है। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। मैंने इस चीज़ पे बहुत बोला अपने सीनियर को, बट ही डिडंट रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। फिर हुआ ऐसा कि मैंने सोच लिया कि मुझे अब ये जॉब छोड़नी है यार, मैं इतना टॉलरेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत हो रहा था अब। मतलब मैं बहुत आसान से कह रही हूँ, ईजिली इस चीज़ को बता पा रही हूँ, लेकिन वो समय बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मैंने डिसाइड किया मुझे नहीं करना। लगभग 1.5 से 2 साल बीत चुके थे, जब मुझे लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, तो वहाँ पे लॉकडाउन लग गया। अब उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अपने आप ही कंपनी वाले लोगों को निकालने में लगे थे। अब उस टाइम पे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो फिर मैंने बोला यार जैसी भी कंपनी है, मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो फिर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, और लॉकडाउन भी लग चुका है, तो मुझे तो जॉब करनी ही पड़ेगी। एक मजबूरी सी आ गई, क्योंकि ये लॉकडाउन कब जाके सॉर्ट आउट हो, ये कब सब कुछ ठीक होगा, कुछ पता नहीं था। और उसको ठीक होने में कम से कम 2 से 3 साल लग गए, ये आप सबको भी पता है, क्योंकि उस टाइम पे एकदम से काम धंधा सबका ठप हो चुका था। तो मैंने सोचा यार अगर मैं भी घर पे छोड़ के बैठ गई तो मुझे शायद मुश्किल से ही जॉब मिलेगी। उस टाइम पे मुझे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, मतलब कुछ भी नहीं पता था। बहुत मुश्किल से काटा। अब मुझे लगा यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा। 2-3 साल कंटिन्यू किया, चुप रहकर जो भी हो रहा था साहब, रोती थी यार मैं कहाँ आ गई, कहाँ फंस गई। भगवान जी से बोलती थी जाके मुझे कहाँ फंसा दिया आपने, कौन सी जगह पे, मतलब क्या गई, इतना बुरा तो मैं डिजर्व नहीं करती थी, इससे अच्छा ही डिजर्व करती थी, मैं ये कहाँ आ गई। फिर मैंने बोला, मन में ये सोचती कि हो सकता है भगवान कुछ सिखाना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छा ही होगा, पता नहीं क्या है, या फिर कुछ भी है, मेरा नसीब में ऐसा होगा, बहुत कुछ सोचती रहती थी। और फाइनली जुलाई 2024 में मैंने वो कंपनी छोड़ दी, अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में या परेशान होकर, नहीं, अच्छे से छोड़ी थी।
क्योंकि मैंने मन बना लिया था कि अब मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना, क्योंकि 6 साल में कोई ग्रोथ नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, वही मतलब नहीं मुझे पसंद आया, मैंने छोड़ दिया। अब वहाँ से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि यार वो 6 साल मेरे को इतना ज़्यादा खाने लगे, अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगा यार ये कैसी जॉब होती है, क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ। मतलब इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो गई वहाँ पर, मुझे लगा यार मुझे अब जॉब ही नहीं करनी। फिर तभी की बात है जब मैं छोड़ने वाली थी, तो मैं उसके जस्ट 2 महीने पहले ही 2 महीने पहले ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था। तो मैंने मतलब बहुत सारी वीडियो देखी कि 6 महीने में आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, 6 महीने आप लग के काम करो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आई डिसाइडेड कि चलो अब मैंने बहुत काम कर लिया, अब 6 महीने खुद को देते हैं। मैंने अपने मन से बहुत कहा, घर वालों को बोला कि यार मैं अपने काम पे ध्यान देना चाहती हूँ, मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ, मेरे से जॉब नहीं होती, मेरा मन नहीं होता जॉब करने का बिल्कुल भी। घर वालों को बोला, घर वालों ने बोला अब क्या करेगी, यूट्यूब चैनल पे काम करना है। तो घर वालों ने पहले तो अग्री नहीं किया, क्योंकि पहले हम काम करते तो फ्री में काम करते यूट्यूब पे, तो देखो आपको पहले मेहनत करनी होती, बाद में रिजल्ट मिलता है। जैसे तैसे मैंने मम्मी को, अपनी फैमिली को मनाया कि देखो अगर मेरे मन में ये मैल रह गया कि मैं काश ये काम कर लेती, काश मैंने खुद को टाइम दिया होता, काश ही काश वाला ना शब्द मैं चाहती ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। मेरे को अगर मन कर रहा है तो भले ही 6 महीने जाए, हो या ना हो बात की बात है, लेकिन मेरे मन में ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने यार अपने आप को टाइम नहीं दिया। तो मैंने जैसे तैसे अपनी फैमिली को मनाया, मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने लग के काम किया, 4 महीने लग के, एवरी सिंगल डे मैंने वीडियो डाली, सच में दिल से बहुत मेहनत करी मैंने। आप मेरी पीछे की वीडियो जाके देखोगे ना, वहाँ पे मैंने बोला भी है कि डेली डेली वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ होता है, बट करना तो था। उस टाइम पे मैं जॉब छोड़ चुकी थी। अब 4 महीने लगातार काम करने के बाद मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। एक वीडियो मेरी हिट की तो मुझे लगा यार अब तो चलेगा, अब तो चलेगा, लेकिन फिर उसके बाद कोई काम नहीं चला। लगभग 500 550 सब्सक्राइबर ही हुए थे मेरे। मेरी मम्मी रोज़ बोलती थी कि इतना 4 महीने हो गए, कुछ मतलब हो रहा है, कोई रिजल्ट मिल रहा है कि बस वैसे ही किया जा रही है, टाइम वेस्ट, 4 महीने हो गए जॉब छोड़े हुए। अब मन में अजीब लगने लगा यार, 4 महीने हो गए। फिर मैंने सोचा यार चल एक महीना और देते हैं। करते करते 5 महीने हो गए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। 6 महीने हो गए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। अब मन दुखने लगा। अब घर वाले भी बोलने लगे कि 6 महीने हो गए घर पे बैठी हुई है, यूट्यूब पर काम करती रहती, पूरा दिन लगी रहती यूट्यूब पर, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, पता नहीं कर क्या रही है, इतने पैसे मारे गए। 6 महीने अगर जॉब की होती तो कुछ तो आता। बहुत रोती थी मैं, मतलब मैं किसी को कह नहीं सकती, बट बहुत रोती थी। लगता था यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कितना मन से मैंने सोच के डिसाइड किया था कि यार 6 महीने में मन लगा के काम करूंगी, बट 4 महीने में कुछ तो दिखता। अगर मेरे 10-20 हजार सब्सक्राइबर भी हो जाते ना, तो मुझे लगता है यार चलो इतना तो हो गया, बट 500 550 इतने सब्सक्राइबर, आई वॉज शॉक कि अब मैं क्या करूं। मंदिर में जाती थी, भोले बाबा के आगे बहुत रोती थी कि मैं क्या करूं, मैंने खुद को इतना टाइम दिया, ये वक्त मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे दोबारा घर वाले मुझे मौका नहीं देंगे। मैं बहुत परेशान हो गई। मन करा कि मैं करूं क्या, क्योंकि ये 6 महीने मैंने वेस्ट कर दिए, और आगे मुझे ये टाइम नहीं मिलेगा, आगे मुझे कोई नहीं बोलेगा कि फिर से तुम 6 महीने लगाओ और अपना काम करो। आई वॉज शॉक कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आई एम सॉरी यार। ओके फाइन, आई एम ओके। तो घर वाले बोलने लगे कि घर पे बैठी रहती है, वीडियो में लगी रहती है, घर का भी काम नहीं करती है, कुछ जॉब नहीं, सब छोड़ छाड़ के बैठी हुई है, काम नहीं कर रही है। ना तो यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा था, ना ही जॉब करने का मन हो रहा था। अब करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आता। फिर उस टाइम पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी करने लगी थी, क्योंकि मुझे पता लग चुका था जब मैं घर बैठी थी, तभी मुझे पता लगा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बड़ी बातें भी की कि मैं उसकी प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन कुछ मैनिफेस्ट नहीं हुआ था अभी तक। तो अब चीज़ें टाइम लगती हैं। देखो आप एकदम से अब सोचो कि आज आपको पता चला और आज ही कुछ मैनिफेस्ट कर लो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो लेकिन एक अंदर से विश्वास था, अपने अंदर एक अंदर से इतनी हिम्मत थी कि यार मैं कर तो लूंगी, बस वो समय थोड़ा सा नहीं पता कि वो कब होगा, बट इतना 110% पता है कि हो जाएगा। विश्वास था कि हो जाएगा।
अब भगवान के पास गई, कुछ समझ में नहीं आया था मैं क्या करूँ, मतलब अपने दिल की बात बोलती थी मैं क्या करूँ, ना तो मैं जॉब करने का मेरा मन है और ना ही मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है और कुछ मुझे आता नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि और कुछ नॉलेज है नहीं, बस दिमाग में सपने बड़े-बड़े थे कि मुझे ये करना है, मुझे बड़ी बिज़नेस वुमन बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ? या तो आप यूट्यूब पे काम करोगे, लोग जानेंगे, आपको पहचानेंगे, तो आपको एक मौका मिलेगा, या फिर आप जॉब में लगे रहो। मेरे पास और कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। 6 महीने 7 महीने पूरे हो गए घर बैठे-बैठे, तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब भाड़ में जाए यूट्यूब चैनल, भाड़ में जाए जॉब, मुझे ना तो जॉब करना है, ना ही मुझे यूट्यूब पे काम करना है। तसल्ली से पहले मेरे को सोचना है कि मुझे क्या करना है। कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का भी सहारा, तो मैंने भी वही किया। जब कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैंने सोचा चलो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया था, 2 दिन पहले ही मैं बोल के आई थी कि मैं मंदिर में गई और यूनिवर्स से भी बोला, मतलब मंदिर में भोले बाबा से बोला और यूनिवर्स से बोला, जिसको मैं मानती हूँ उनसे बोला कि यूनिवर्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? जॉब करने का मेरा मन नहीं है और मैं कुछ अपना करना चाहती थी। मैंने 6 महीने 7 महीने अपने आप को दिए, बट कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे अपना काम करूँ? क्योंकि 7 महीने खुद को देकर मैं एकदम से यूट्यूब चैनल बंद कर दूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 7 महीने यार बहुत बड़ा टाइम होता है। मैंने खुद को 7 महीने दिए हैं और वो यूट्यूब चैनल मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बंद हो, बिल्कुल भी। मैं उस पे काम करना चाहती थी हमेशा, क्योंकि मेरे हमेशा से ये था कि यार मुझे कुछ बनना है, कुछ बड़ा बनना है। तब मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि यूनिवर्स, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। मेरे लिए जॉब बेस्ट है या फिर मेरे लिए अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट है, या क्या बेस्ट है, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने सेम यही वर्ड मैंने बोले, मन में आया कि फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन मन में चल रहा था कि जॉब नहीं करेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, और ऐसे अगर जॉब नहीं करेगी तो कब तक बैठे बैठे तू यूट्यूब चैनल पे काम करेगी, तो मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि 7 महीने हो चुके थे, अब कितना मन लगा लिया जाए यार बिना पैसों के। घर वाले भी बोलने लगे थे घर पे बैठी हुई है, बहुत सारी चीज़ें। रोना आता था कि करूँ तो कर क्या, यहाँ मेरा मन नहीं था जॉब करने का और वहाँ पे वो लोग बोले जा रहे थे। तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया, आप देख लो, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में आया, उसी दिन मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे ही, तो होपोनोपोनो के बारे में मुझे पता चला कि ये कुछ प्रेयर होती है 4 स्टेटमेंट की। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको आप जितना ज़्यादा करोगे ना, आपकी लिमिटिंग बिलीफ, सेल्फ डाउट्स, जितने भी मतलब चीज़ें आपको रोक रही है ना, वो सब रिलीज हो जाएगी। तो फिर आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सब कुछ कर लिया, अफर्मेशंस कर ली, बहुत सारी चीज़ें कर ली, अट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ, तो सोचा कि चलो अब ये भी करके देख लेते हैं भाई, हो सकता है कोई वो हो जाए। तो लेट मी शो यू कि ये मैंने शुरू कब किया था। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट भी। ये है, शुरुआत की थी मैंने 20 फरवरी से 2025। ठीक है, मैं क्या लिख रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे अपना काम करना था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने लिखा क्या, डियर यूनिवर्स, I take 100% responsibility of myself, my career, my love, my relationship, my financial condition. एंड मैं अपनी पुरानी बिलीव्स, डाउट्स और फियर को कम्प्लीटली रिलीज करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर जो भी बिलीव्स मुझे लिमिट करते थे वो सिर्फ इल्यूजन्स थे। जो भी हिडन ब्लॉकेजेस हैं, जो मुझे अब तक पता भी नहीं थे, मैं उन्हें प्यार से एक्सेप्ट करके उनको पूरी तरह से फ्री करती हूँ। अब मैं फुल्ली अलाइंड हूँ अपने डिज़ायर्स के साथ। मैं यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी के साथ फ्लो करती हूँ। जो भी मुझे चाहिए वो मुझे एफर्टलेसली और फास्ट मिल रहा है। मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ और मेरे सपने फुल स्पीड से पूरे हो रहे हैं। मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं। मैं जो भी मांगती हूँ वो तुरंत मुझे मिल रहा है। धन्यवाद यूनिवर्स, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। मुझे सिर्फ बेस्ट मिल रहा है और मैं जो भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो मुझे 1000% मैं डिज़र्व भी करती हूँ। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये मैं लिखती थी, ये सेम रिपीट मैं हर दिन करती थी। हर दिन यही मैंने रिपीट किया, मैंने कुछ नया रिपीट नहीं किया, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया। क्योंकि आपने सुना होगा 369 टेक्निक के बारे में, आपने सुना होगा, निकोला टेस्ला की टेक्निक है 369।
अब जितना ज़्यादा लिखोगे उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा। और आज 12 तारीख है, 12 मई हो चुकी है, फरवरी से मई हो चुकी है। आज मतलब कल तक का मैं दिखाऊं, कल तक का तो 11 मई, अब देखोगे ना 11 मई हो चुकी है, मतलब कल तक 81 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। अभी भी मैं स्टिल लिख रही हूँ क्योंकि छोड़ूंगी नहीं। मतलब ये सेम स्क्रिप्ट मैंने हर दिन रिपीट करी, हर दिन। ये नहीं कुछ नया नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मुझे चाहिए क्या। पहली जो मैंने स्क्रिप्टिंग लिखी है वो लिखी है रात को 12:21 पे AM, और 20 फरवरी 2025 12 बजे। मतलब जब भी मैं सोने जाती थी या कहीं बाहर भी होती थी, वहाँ से आती थी, तो एक दिन तो 2:30 बज गया था, 2:51 पे मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। सेम स्क्रिप्ट मैं रिपीट करती थी रात को। क्वेश्चन ये आता है कि ये स्क्रिप्ट मैंने किस टाइम करी और कैसे करी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन लिखा गया था कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैम इस स्क्रिप्ट में एग्जैक्ट आपने लिखा क्या, कैसे आपने जॉब मैनिफेस्ट की। मैंने जॉब मैनिफेस्ट नहीं की, मैंने तो बस अपनी नेगेटिविटी को रिलीज किया, अट्रैक्शन तो अपने आप ही हो गया। 20 फरवरी को पहली बार मैंने लिखना शुरू किया। 22 फरवरी को पहली बार मैं इंटरव्यू देने गई थी। आप इसकी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो क्योंकि उस दिन मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था। हाय एवरीवन, मैं इंटरव्यू देने आई थी। आज 22 फैब 2025 है और मैं अपने डर को भगाने के लिए आई थी। मैं इंटरव्यू देने आई थी क्योंकि इंटरव्यू देने से ना मेरे को अंदर से बहुत डर लगता है और उस डर को मुझे भगाना है। तो ये मैंने किया था कि मुझे डर को भगाना है, चाहे मुझे जॉब करनी है नहीं करनी है वो बात की बात है, लेकिन मुझे वो डर भगाना है बस। तो वो डर भगाने के लिए मैं आज आई थी इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, अब मैंने की कैसे थी। मैं कानों में एक साउंड सुनती, बहुत सूदिंग साउंड होता था, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग साउंड जो मुझे सोने में हेल्प करी। ठीक है, जिससे मेरा माइंड एकदम से शांत हो जाए। ठीक है, दूसरा, मैं आंखें बंद करके अपनी बॉडी को रिलैक्स करती थी और मैं विजुलाइज करती थी कि कोई वाइट कलर की लाइट मेरे ऊपर आ रही है, वो मेरे सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रही है। ये मैं इमेजिन करती थी कि वाइट कलर की एक लाइट मेरे पास मेरे ऊपर आ रही है और मुझे सारी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। ठीक है, जब मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती थी, मुझे नींद आने लगती थी, थोड़ी थोड़ी लगता था कि अब मेरे को सोना चाहिए। उस टाइम पे मैं सोती नहीं थी, उस टाइम पे मैं स्क्रिप्टिंग लिखती थी, क्योंकि मैं जब बोलती थी ना मेरे को ना वो फीलिंग नहीं आती थी यार। मैं बोल के नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता क्यों बोल ही नहीं पाते। लिख लिख के आपका माइंड सेटल होता जाता है, वहीं आपका फोकस रहता है, वहीं आपका ध्यान रहता है। तो मैं लिख रही थी। 20 तारीख से शुरू किया, 22 तारीख को इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू मेरा कोई, मैं अपने मन से देने नहीं गई थी, बेमन से गई थी, क्योंकि मुझे जॉब ही नहीं करनी थी भाई। जो नहीं करनी थी नहीं करनी थी। अब क्या हुआ कि मेरे को कोई कॉल नहीं आया, 15 दिन तक मुझे कोई कॉल आया ही नहीं। 22 फरवरी को इंटरव्यू दिया, मुझे कॉल आता है 15 फरवरी को, होली के बाद। क्योंकि मैंने 17 से ज्वाइन किया था, मुझे याद है 15 को मेरे पास फोन आया था। सैटरडे था आई थिंक उस दिन, और मंडे से मैंने 17 तारीख को ज्वाइन कर लिया था, 17 मार्च। जब मैं इंटरव्यू देकर आई थी तब मुझे पता था कि इंटरव्यू तो मेरा अच्छा गया, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मेरी तरफ से आएगी, क्योंकि मेरे को जॉब करनी ही नहीं थी, तो मैं ही मना करने वाली थी। तो इंटरव्यू का कोई कॉल भी नहीं आया, तो मेरे को तो खुशी थी कि चल नहीं आया, मुझे कौन सा जॉब करनी थी। मैं चिल थी, एकदम फ्री माइंड थी। मतलब मैंने कोई पीछा नहीं किया जॉब का, फ्री माइंड थी, चिल थी कि मुझे करनी ही नहीं थी भाई, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। ठीक 15 दिन बाद, 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे इवन, क्योंकि 22 तारीख को मैंने इंटरव्यू दिया था। 15 तारीख को मेरे पास कॉल आता है, 15 मार्च 2025 को, कि ऐसे ऐसे तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था, आप आ सकते हो, यू कैन ज्वाइन। तो मैं मंडे से मैंने 17 तारीख को ज्वाइन किया। बहुत सारी चीज़ें उस बीच हुई कि यार मेरा मन ही नहीं था ये जॉब, फिर भी मैं क्यों जा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इतनी दूर ऑफिस है, फिर भी मैं क्यों जा रही हूँ, क्यों मेरा मन भाग रहा है वहाँ पे, पता नहीं। मैं गई, लेकिन मैंने उस टाइम पे मैंने एक चीज़ बोली थी यूनिवर्स से, जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, जब मैंने रिलीजिंग स्टार्ट करना शुरू किया था, मैंने बोला था कि मैं जॉब नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी अगर जॉब की मिलेगी ना तो मैं ज़रूर करूँगी। क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी जिससे मुझे पैसे मिलेंगे मैं डेफिनेटली ग्रैब करूँगी, चाहे वो मेरी जॉब हो, चाहे पार्ट टाइम जॉब हो, चाहे कुछ भी छोटा मोटा काम हो, जहाँ से मुझे लगेगा ना कि 2-4 हज़ार रुपये भी मुझे मिल रहे हैं, तो मैं उस काम को करूँगी। ये मैंने ज़रूर बोला था। पर फाइनली इंटरव्यू अच्छा गया, जॉब भी लग गई। अब बात आती है टाइमिंग को लेकर, क्योंकि
टाइमिंग बहुत ज़्यादा इशू था। मेरा ऑफिस बहुत दूर था, 2-2 घंटे लगते हैं मुझे। आज उसी ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ, लेकिन 2-2 घंटे लगते हैं। तो मैंने 8.5 घंटे का बोला कि भैया मैं 8.5 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकती। उसके लिए भी इश्यूज आए, बट अल्टीमेटली मैंने यूनिवर्स पे छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। अब आप संभाल लो, आप लेकर आए हो, आपकी मर्जी, आपको करवाना है नहीं करवाना आप जानो, बट मैं आधे घंटे के पीछे मेंटल ट्रॉमा नहीं चाहती। मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आई विल नॉट कंटिन्यू अगर मुझे आधे घंटे का रेस्ट नहीं मिला तो, क्योंकि 2-2 घंटे में थक जाऊंगी भैया, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और उस टाइम पे फिर एक मैजिक हुआ, सभी लोग मान गए। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रिजिड थे, मतलब एक एक बंदा मना कर रहा था कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सब लोग मान गए। इतना एफर्टलेसली हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था मुझे जॉब मिलने का। जॉब मुझे मिली, आज मैं उसी जॉब में काम कर रही हूँ, अच्छे से मैं काम कर रही हूँ। तो ये मतलब पूरा कॉन्सेप्ट था कि कहाँ से मेरे को ये थॉट आया कि मुझे जॉब नहीं करनी, कहाँ से मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, कहाँ पे मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये सब काफ़ी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि इस वीडियो में जितने भी कमेंट्स हैं इनका रिप्लाई देना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो आप लोगों की हिम्मत टूट जाएगी, आप लोगों को पता नहीं चलेगा यार मुझे करना क्या है। तो बहुत सारे, अर्चना जोशी जी ने बोला कि मैम प्लीज़ अपनी स्क्रिप्टिंग के बारे में डिटेल में बताएं, डेली क्या लिखते हो, ये रिपीट करते हो, किस टाइम लिखते हो, मॉर्निंग में या नाइट में। हाँ, तो मैं नाइट में लिखती थी, मॉर्निंग में नहीं लिखती थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं बहुत सारे काम रहते थे, मैं डेली मंदिर वगैरह भी जाती तो बहुत टाइम हो जाता। तो मैं सिर्फ नाइट में लिखती थी, बट एवरी सिंगल डे, मतलब ये समझ लो 20 फरवरी से लेकर आज तक, अभी तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये समझ लो कि मुझे 3 महीने होने वाले हैं लगभग, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और रिक्वेस्ट की आप लोगों ने कि पेज अच्छे से दिखाएं प्लीज़। ठीक है, मेरी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ के भी दिखा दी और लिखी हुई भी दिखा दी। वाओ वेरी नाइस, लवलीना ने कहा है वाओ वेरी नाइस। और MC क्वेस्ट, मुझे नहीं पता क्या नाम है, आप देख लेना, कॉन्ग्रेचुलेशन करें, थैंक यू सो मच। और रॉयनिका रॉय ने मुझे कमेंट किया है प्लीज़ शेयर स्क्रीनशॉट व्हाट यू एग्जैक्टली राइट। तो मैंने, हाँ, वो सबके मतलब अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन यही आ रहे थे कि मैम लिखा हो उसमें वो भी बता दो क्या लिखा है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे थैंक यू भी बोला है, नाइस भी बोला है, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप अपनी स्क्रिप्ट दिखाओ, आपने एग्जैक्ट लिखा क्या था। तो बस मतलब अल्टीमेटली यही क्वेश्चन था। मैं देख रही हूँ कि हाई प्लीज़ दी बेबी बॉय, एक ने मुझे मैसेज किया है, उमेश शर्मा, हाई प्लीज़ बताओ ना बेबी बॉय के लिए कैसे स्क्रिप्ट लिखें। बेबी बॉय के लिए, पहली बात तो मैं अनमैरिड हूँ, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है, तो लेकिन हाँ मैं अपनी कोशिश ज़रूर करूँगी, मैं ज़रूर बताऊँगी कि अगर मैं उस सिचुएशन में होती तो मैं कैसे लिखती, मैं ये हेल्प कर सकती हूँ। हाँ ठीक है। बाकी कीप लर्निंग ने मैसेज किया, थैंक यू मैम। और तन्वी ने कहा है कॉन्ग्रेचुलेशन। रंजन कुमारी ने कहा है दी प्लीज़ हेल्प मी, मुझे काफ़ी टाइम से जॉब प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना काम अच्छे से कर रहे हो, आप पॉजिटिव रह रहे हो, सब कुछ हो जाता है, टाइम लगता है बस। 7 महीने मैं घर पे बैठी, 7 महीने के बाद मेरी ये जॉब लगी। मुझे तो लगता था कि कहीं मैं भूल तो नहीं गई बैठ के, क्योंकि एक टाइम होता 6 महीने आप कंटिन्यूसली बैठ गए तो लगता है कुछ भूल तो नहीं गए आप। वो चीज़ भी था मेरे साथ बहुत सा। फिर दोबारा से जॉब 7 महीने बाद ढूंढना मुश्किल था, बट मिल गई। जब छोड़ दिया ना उन पे, विश्वास किया, छोड़ दिया, अपने आप ही उन्होंने मुझे दे दिया। इस बीच में एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपको पूरा दिन पॉजिटिव रहना है, अच्छे से रहना है, थैंक यू करना है, ग्रेटफुल रहना है हर चीज़ के लिए, अपने खाने के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने AC के लिए, अपने घर के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपनी बुक्स के लिए, नोटबुक्स के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। इससे क्या होगा, आप हाई वाइब्रेशन में होते हो। क्योंकि मैं पूरा दिन खुश रहती थी, पूरा दिन टेंशन नहीं लेती थी। मानती हूँ कि पूरे घर वाले मुझे टेंशन में रखते थे, बोलते थे, बट फिर भी मेरे को एक विश्वास था कि मैं कर लूँगी, मुझे पूरा विश्वास था, इसलिए मैं खुश रहती थी। मैं जो इंसान को सोचना है सोचे, बट मेरे को खुश रहना है। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं क्या करती थी, सबसे पहले अपने माइंड को शांत करती थी डीप ब्रीदिंग करके और सूदिंग म्यूजिक को सुनकर। जब मुझे लगता था मेरा माइंड बिल्कुल शांत है, दिमाग में कोई थॉट नहीं चल रहा, मैं स्क्रिप्टिंग लिखना शुरू करती थी। अब स्क्रिप्टिंग आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपने फ़ोन में वो स्क्रिप्टिंग को लिख सकते हो,
अपने आप को सेंड कर सकते हो, अपने आप के साथ एक ग्रुप बना सकते हो, वहाँ पे मैंने सेंड कर रखी है। जब भी मैं लिखती हूँ तो सिर्फ नकल मारती हूँ, चीटिंग करती हूँ एक तरीके से कि उसमें से इसमें देख के लिखती हूँ, लेकिन उसके बाद में विद फीलिंग के साथ उसको बोलती हूँ। 2 बारी अलग से बोलती हूँ, पहले लिखती हूँ तसल्ली से आके, ताकि मन भी मेरा शांत हो जाए, दिमाग भी शांत हो जाए। फिर मैं उसको फीलिंग के साथ बोलती हूँ 2 बारी। फिर उसको करने के बाद मैं आंखें बंद करके या फिर आंखें खोल के सामने एक पिक्चर रखती हूँ, या फिर मन में विजुलाइज करती हूँ कि मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। तो मैं होपोनोपोनो प्रैक्टिस करती थी 108 बार, जो मितेश खत्री सर की होपोनोपोनो वीडियो है, जो 7 से 8 मिनट लगती है उसको पूरा होने में। मैं उसी वीडियो के साथ वो कानों में चलाती थी, कान में मेरे होपोनोपोनो चल रहा है, मैं उसके साथ रिपीट करती थी, क्योंकि माला मेरे पास नहीं है और मैं काउंटिंग भी कैसे करूंगी। तो वो 108 बार कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ मैं रिपीट करती थी। ठीक है, उसके बाद मैं 5 मिनट या 10 मिनट, जैसा आपको ठीक लगे, थोड़ा विजुलाइज भी करती थी कि मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है। विजुलाइज करती थी, जितना कर पाती थी उतने करती थी। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट, कभी कभी 2 मिनट भी कर लेती थी। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप में कितनी हिम्मत है ये करने की। तो मुझे तो पूरा 1 घंटा लगता था ये सब करने में, बट मैं शिद्दत से करती थी क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना मुझे, मेरा करियर का सवाल है। ठीक है, उसके बाद मैं जाकर कानों में पॉजिटिव अफर्मेशन मैंने अपनी ही रिकॉर्ड कर रखी है, उसको जाके मैं पूरा रात लगा के सो जाती थी। अभी भी सो जाती हूँ, अभी भी सेम चीज मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अभी नहीं करती, मैं तब भी करती थी और अब भी करती हूँ। इवन तब मैं एक ही बार होपोनोपोनो करती थी सिर्फ रात को, अब मैं 3-3 बार करती हूँ। वही मितेश सर की वीडियो मतलब मैं चला देती हूँ, ऑडियो में रिकॉर्ड मैंने डाउनलोड कर लिया है ऑडियो फॉर्म में, और मैं उसको चलाती हूँ जब मैं मेट्रो में होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आसपास कोई मुझसे बोलेगा तो नहीं, डिस्टर्ब तो करेगा नहीं। तो मैं सुबह सुबह जाते ही कान में लगा लेती हूँ, होपोनोपोनो करती हूँ। जब मैं ऑफिस में लंच का टाइम मिलता है, मुझे 5-7 मिनट लगते हैं मुझे, तो फिर से मैं वो कर लेती हूँ। और ऑफिस में नहीं कर पाती हूँ तो जब मैं रास्ते में ऑन द वे होती हूँ, फिर से मेट्रो में होती हूँ, तब मैं करना शुरू कर देती हूँ। वही 10 मिनट लगते हैं, आराम से कर लेती हूँ। फिर जब मैं रात को, मेन है आपका रात को करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो रात को मैं ज़रूर करती हूँ। ठीक है, ये आपका टोटल मतलब कॉन्सेप्ट है कि आपको कैसे करना है। कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी भी तरह की आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, प्रोसेस यही रहेगा। चाहे आप रिलीजिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप मैनिफेस्टेशन की मतलब टेक्निक अपना रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी यही प्रोसेस रहेगा। पहले माइंड को शांत करो, फिर स्क्रिप्टिंग करो, फिर होपोनोपोनो करो, फिर अफर्मेशन बोलो, थोड़ा सा विजुलाइज करो, सो जाओ। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। बाकी सभी लोगों ने मुझे बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस दी, बहुत सपोर्ट किया। उस वीडियो में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, मैंने बताया। तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जिसने भी मुझे सपोर्ट किया है उन सभी को एक बार दिल से थैंक यू। और जिसको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है वो प्लीज़ लाभ उठाएं। कोई भी आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, चाहे आप रिलीजिंग की कर रहे हो, चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी प्रोसेस यही है। स्क्रिप्टिंग की जगह पे आप कुछ और बोल लो, ठीक है, वही सब चीज़ें हैं। तो यही है सारा कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। बस इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट दिल से करो। लगना चाहिए कि हाँ आप सच में बहुत मेहनती हो, सच में आप कुछ करना चाहते हो, अपने लिए देना पड़ेगा आपको टाइम। ये वीडियो बनाते बताते मुझे लगभग 11 बज चुके हैं, 10:57 हो चुके हैं, 11 बज गए हैं। अब मैं जाऊंगी अपना ये मतलब पहनावा चेंज करूंगी, मुंह हाथ धोऊंगी, फ्रेश होऊंगी, फिर अपना स्क्रिप्टिंग करूंगी, होपोनोपोनो करूंगी, विजुलाइज करूंगी। 1 घंटा लगेगा, लगभग 12 बजे जाकर मैं सोऊंगी। कल फिर ऑफिस है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, टाइम पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, ग्रैटिट्यूड करना है, टेंशन तो छोड़ देनी है। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। बस टेंशन अगर उसको चेज करोगे ना तो वो चीज़ दूर चली जाएगी और ज़्यादा। तो बेटर होगा कि आप चेज ना करो, खुश रहो। क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया था, मुझे जॉब अब कुछ नहीं चाहिए, तो अल्टीमेटली मुझे जॉब मिल गई, ऑटोमेटिक मिल गई। तो बस खुश रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, खुश रहना है बस। ठीक है, अपने काम पर फोकस करना है, बस ये फोकस करना है पूरा दिन। कभी कभी एक टाइम मिले तो विजुलाइज कर लिया करो 2 मिनट बैठ के कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड करो बस। ठीक है, इतना जरूर याद रखना। ये मैं अभी भी करती हूँ, पूरा पूरा दिन करती हूँ।
जो भी आपको मिल गया है, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको मिलेगा, सबके लिए थैंक यू बोला करो, ग्रेटफुल रहा करो, चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप मुझे वीडियो में सपोर्ट करो, और क्या क्या पूछना है आप मुझे बताओ, सारी चीज़ें मैं आपको देने वाली हूँ, सब कुछ मैं वहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ। बस आप मुझे सपोर्ट करो और प्रे करो कि मेरा यूट्यूब चैनल अब जल्दी से करें, क्योंकि यार 7-8 महीने मैंने इस चैनल को दिए हैं, तो मैं चाहती नहीं कि इस पे काम मैं ना करूँ। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आगे कर पाऊँगी ना काम, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा काम करने में। आई होप कि आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन रह गए हो तो दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना अपना। बाय बाय, लव यू।